अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज 6 रमज़ान है, छठवां रोज़ा है। तो अभी सहरी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 4-5 का। और आज ना तहज्जुद थोड़ी सी लेट हुई है। और ना अभी ना भाई को भी ना जगाने के लिए मैं आई थी कि ना जाग जाएं, सहरी करना है। तो फिर ना हम लोगों ने सहरी की। सहरी में ना अंडा भुर्जी थी और उसके साथ ना बैंगन, कैरी और गोश्त था। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बैंगन और उसका मसाला ले लिया था और उसके साथ अंडा भुर्जी थी और पराठे थे। तो बस सहरी कर लेते हैं। सहरी हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद ना मैं रसना पी रही थी और 15 मिनट का ना टाइम था सैरंग के लिए। तो फिर तब तक ना मैं शान दस्तरखान के ना 2 एपिसोड्स रखे हुए थे मेरे पास 2 दिन के। तो वो मैं देख रही थी। मैं और सिस्टर देखते हैं। देखती तो पहले मैं थी, लेकिन फिर सिस्टर ने मुझे ज्वाइन कर लिया। तो फिर हम दोनों मिलकर देखते हैं। तो यहाँ पर वो मैं देख रही थी। और फिर ना उसके बाद ना सैरंग हो गई थी। तो सैरंग होते वक्त ना पानी मैं पीती ही हूँ, क्योंकि जब तक मैं पानी नहीं पीती ना सैरंग के वक्त, तो मुझे ना सुकून नहीं आता। इसलिए जब सैरंग होती है ना, तो सैरंग के वक्त ही मैं पानी पीती हूँ। और अज़ान ना सैरंग के थोड़ी देर बाद ही हो रही है। तो फिर ना उसके बाद हम तीनों नमाज़ के लिए गए थे। मैं, सिस्टर और अम्मी ना घर में नमाज़ पढ़ रहे थे और भाई अब्बू ना मस्जिद जाते हैं नमाज़ के लिए। तो फिर ना वो लोग जाकर ना 5:45 वैसा आ जाते हैं। ये देखें, नमाज़ के बाद का टाइम था तो बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे विंडो से ही ना थोड़ी सी क्लिप ले ली। नमाज़ के बाद ना फिर आज मैं 6 बजे ही सो गई थी। मैं ना अपनी रूटीन पे नहीं आ रही। 7 बजे सोती थी मैं, 6:45-7 बजे, लेकिन अब ना 6 बजे ही मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे पेपर के लिए जाना था सुबह में। लेकिन सुबह में मैं 9 बजे उठी थी, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी और इतनी इरिटेशन हो रही थी। फिर ना मैं जल्दी से रेडी हुई। अम्मी ने ना मेरी चोटी बनाई और फिर ना अम्मी भी आ गई थी मुझे छोड़ने के लिए अब्बू के साथ। तो फिर हम लोग ना वहाँ पर गए थे। तो पेपर देकर ना मैं 2 बजे आई थी। और जो था ना, चीज़ें थी ना जो सेकेंड ईयर की, वो सब चीज़ें ना मैं समेट कर रख रही थी, क्योंकि ना मैं उसे ना ऊपर रख दूँगी, इसलिए मैं समेट कर रख रही थी। और फिर ना ये उसके बाद का टाइम है 3:10 को ना मैं ज़ोहर के लिए गई थी। 3:10 हो गए थे मुझे काम करते हुए, गई मैं फिर। और 3:10 से ना फिर 5 बजे तक ना मैं ऐसे ही ना पढ़ती बैठी थी। उसके बाद ना फिर असर हुई। असर के बाद फिर असर की नमाज़ के लिए गई। और असर अदा करने के बाद ना घर फैला हुआ था, झाड़ू देनी थी। तो फिर घर ना सारा समेट कर ना सारा फिर सेट कर मैंने ना झाड़ू दी। तब तक ना मैंने अब्बू को फ़ोन करके कह दिया था, कॉल पे बता दिया था अभी, कि ना अब्बू आप आते आते ना केक ले आए या फिर केक के पीसेस ले आएँ, क्योंकि आज थी सिस्टर की बर्थडे, 29 मार्च को उनकी बर्थडे आती है। लेकिन इस बार ना रमज़ान में आ गई थी। तो हमने पहले से प्लान किया था कि हम ना जो भी करेंगे ना वो डिनर में कर लेंगे, केक नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि केक बच जाता है। लेकिन ना सिस्टर का मूड ऑफ था, क्योंकि ना उनका बर्थडे किसी को याद नहीं था। तो बस उसके लिए ना उनका मूड ऑफ था, वो नाराज़ थी। तो फिर ना अब्बू को फ़ोन करके मैंने बता दिया था कि ना आप आते आते ना केक ले आएँ, इससे ना उनका मूड ना थोड़ा सही हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। केक तो हमने लाना नहीं सोचा था, क्योंकि बच जाता है, रमज़ान में कोई नहीं खाता। लेकिन फिर ना अब्बू को कह दिया, तो अब्बू ले कर ना इफ्तारी के साथ आ गए और सिस्टर को ना फिर सरप्राइज़ दिया। वो ना हैरान हो गई कि ना केक मंगवा लिया है। तो फिर ना उसके बाद ये रखा हुआ था, बासमती चावल है ये। तो बिरयानी बनानी थी, तो चावल को भिगो कर रखा था, भिगो कर नहीं, पके हुए चावल है, बॉइल्ड राइस है, उसे ना सोख होने के लिए, जो पानी उसका है ना वो निकलने के लिए रखा था। और तब तक ना हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। तो अम्मी ना यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह ना धो रही थी, धोकर फिर उन्हें निकाल रही थी प्लेट्स में। और ये सिस्टर ने ना सारी ना तैयारी कर रखी थी बिरयानी की। और ये ना आज आपको एक भी
फाइबर या ग्लास की बर्तन नहीं नज़र आएगी हमारी इफ्तारी में। आज सारा ना स्टील का है सेट हमारा। और ना आज इतनी चीज़ें थी, बस हमने थोड़ा सा ही रखा था इफ्तारी में। डिनर भी करना था। डिनर वैसे डेली हम नहीं करते, लेकिन आज ना डिनर करना था, स्पेशल डिनर था, इसलिए हमने थोड़ी सी इफ्तारी रखी थी। बस फ्रूट्स रखे थे और दही बड़े तो कंपलसरी हमारे घर पर रहते ही रहते हैं, और भजिए भी रहते हैं। और ये ना सिस्टर को मैंने कहा था कि आज ना मुझे रूह अफ़ज़ा सिंपल वाला बना कर दें, जो प्लेन रूह अफ़ज़ा होता है ना वो। तो फिर उसमें मैंने सब्ज़ा डाल लिया था। और ना आज ना बहुत धूप लग रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी, आज थोड़ा सख्त रोज़ा था। और जैसे ही ना इफ्तार हुई, फिर ना मैंने 2 ग्लास पानी का और 1 ग्लास रूह अफ़ज़ा का पिया, एक खजूर खाया, और बस थोड़े से पीसेस मेलन के खा लिए। उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती थी, क्योंकि पानी पिए जब पीते हैं ना तो फिर उसके बाद कुछ खाया नहीं जाता। और पानी पीकर ना आज इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि पूछे मत आप। और फिर ना इफ्तारी के बाद हम नमाज़ गए थे, तीनों ना मिलकर पढ़ते हैं बाहर हॉल में। तो नमाज़ ना पढ़ ली थी, 7:20 का टाइम हो रहा था। और अभी ना ये फ़ोन ना मेरे हाथ से गिर गया था। फ़ोन गिरता रहता है, इसलिए ना इसके लिए मैंने कैमरा प्रोटेक्टर मंगवा लिया था, के फ़ोन के ऊपर ना कोई डैमेज ना हो कैमरे के ऊपर। और ये जो मैंने आपको कहा था ना, तो अब मुझे ख़्याल आया कि मैं ना आपको ये बता दूं, तो फिर ये मैं लेकर आ गई। ये मेरा ड्रेस है जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी। ये इस तरह का ड्रेस है, पिंक कलर का। और पिंक कलर में ये कोरियन कुर्ती है जो अम्मी ने स्टिच की है। और ये ना इसकी ये है ट्राउज़र है, ये प्लाज़ो अम्मी ने स्टिच किया है। और इसके साथ ना कुर्ती है। पहले मैं आपको प्लाज़ो बताऊंगी, सस्पेंस में रख के ना फिर कुर्ती बताऊंगी। ये प्लाज़ो है, मैंने कहा था आपको बताऊंगी, लेकिन मैं 9 बजे उठी थी जाने के लिए, तो फिर मुझे कोई भी टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो सोचा जब ना फ्री जब फ्री होंगी तो तब मैं आपके इससे ना ये सूट शेयर करूँगी। तो इस तरह का ये पिंक कलर का ट्राउज़र है, इसका प्लाज़ो स्टिच किया था, क्योंकि कोरियन में प्लाज़ो पहना जाता है। ये इसकी है कुर्ती, यानी कोरियन कुर्ती है। ये बहुत प्यारा कपड़ा है। अम्मी ने कहा कि ये कपड़ा पता नहीं कौन सा है, लेकिन इतना ज़्यादा मुलायम ये कपड़ा है, नर्म नर्म सा कपड़ा है। मुझे तो इसका फैब्रिक बहुत पसंद आया और बहुत प्यारा लग रहा था, पहना हुआ तो बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी तो फेवरेट कुर्ती बन गई है। मैं इसे ना कभी पहनूंगी, बस इसे ऐसे ही रख दूँगी, मैं डेली नहीं पहनूंगी। वैसे भी डेली पहनने का ये नहीं है। इस तरह की लॉन्ग स्लीव्स है और कपड़ा ना बहुत पसंद आया मुझे, तो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। और शाइन करते हुए ना, ये जो शाइनिंग कपड़े होते हैं ना, वो एक ऐसे होते हैं कि वो ना बॉडी पे ना थोड़े से हल्की हल्की चुभन होने लगती है, लेकिन ये बहुत मुलायम कपड़ा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और इसके साथ ये पिंक दुपट्टा मैंने ले ली थी। और आज ना लास्ट एग्ज़ाम था, और बस दुआ कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, क्योंकि मुझे दुआओं की ज़रूरत है। जब तक रिज़ल्ट आता है तब तक ना मुझे बहुत दुआ कीजिए, मेरा रिज़ल्ट ना बहुत अच्छा है। तो बस वही मैं दुआ कर रही हूँ। और अब से ना कोई भी वर्क नहीं है कॉलेज का, तो बस घर के काम कर लूँगी। अम्मी भी कह रही थी कि तुम घर पे बैठ के क्या करोगी, घर के काम ही सीख लो, कुकिंग वगैरह ना मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तो फिर देखेंगे क्या होता है, वो कर लेंगे। बिरयानी ना बन चुकी थी, ये देखें मज़ेदार बिरयानी बन चुकी थी हमारी। और भाई भी ना आज घर पर थे, तो फिर ना हमने साथ में डिनर किया। मेरे अब्बू ना बासमती राइस की बिरयानी नहीं खाते, वो ना सेला चावल की बिरयानी खाते हैं, इसलिए ना आज अब्बू ने ना डिनर ये नहीं किया था। सफ़ेद चावल थे, तो वाइट चावल के साथ, वाइट राइस के साथ ना उन्होंने डिनर कर लिया था। उसके बिरयानी बनी बहुत मज़ेदार थी, चिकन बिरयानी बनाई थी हम लोगों ने, और बहुत अच्छी बनी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। फिर इसके बाद ना केक कटिंग भी करना था, और अब्बू भी आ गए थे, तो अब्बू आने के बाद ही हम केक कट करते हैं, क्योंकि सारी फैमिली जब होती है ना, तो तब एंजॉयमेंट का बहुत मज़ा आता है। वरना तो अगर अकेले कर रहे हो ना, तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। इसलिए जब पूरे लोग घर पर होते हैं ना, तभी हम इस तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। अभी अब्बू आ गए थे, तो सब ना केक कट करने के लिए ये वाले कमरे में आ गए थे, और केक ना अभी निकाल रहे थे हम लोग। और ये थे कैंडल्स, केक कैंडल्स जो उस पे लगाए जाते हैं ना, वो मैं लगा रही थी इसके ऊपर। सोच रही थी कि कैसा लगूं, फिर ना मैंने सोचा कि इसके राउंड में ना मैं लगा दूं, साइड्स पे राउंड जो है तो उस पर मैं लगा दूंगी। और केक ना पाइनएप्पल फ्लेवर का था और बहुत टेस्टी था, लेकिन मैंने ना बस वो जो बाइट खिलाते हैं ना
केक कटिंग के बाद उतनी ही मैंने खाई थी। मुझे इफ्तारी के बाद ना खाया नहीं जाता इसलिए, और माचिस ना मुझे मिल ही नहीं रही थी। फिर मैं जाकर ना ढूंढ कर आई तो मुझे मिल गई। और ये ना अभी मैं ना ये कर रही थी, और केक कटिंग ना हो चुकी थी सिस्टर की, हो गई नहीं थी, अब हो रही थी। और सिस्टर भूल गई थी कैंडल्स को ब्लो करना। फिर बाद में ना मैंने कहा कि तुम कैंडल्स तो ब्लो कर दो। फिर उसके बाद कैंडल्स ब्लो हुई और ये हमने निकाल लिया था। ये जो होता है ना, ये नहीं रखना चाहिए कैंडल्स इसके ऊपर, ये मेल्ट होकर ना नीचे केक में आ जाता है। खाने की चीज़ों में इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं होती और हेल्थ के लिए भी। तो इसलिए हम लोगों ने केक कटिंग के बाद ही कैंडल्स निकाल लिए। और ये ना अभी केक जो है वो खिलाने की रस्म हो रही है। तरावी नहीं पड़ी थी कल की सहरी में, 7वें रोज़े की सहरी में मैंने उठकर तरावी पड़ी थी। थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी इसलिए। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप पसंद आया होगा। मिलते